नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्ग 8 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह गरीब एवं मेधावी छात्र छात्राओं के भविष्य संवारने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसलिए छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावक भी इस पर ध्यान दें और अपने बच्चों को इस योजना के लिए फॉर्म भराएं, इस योजना का लाभ उठाने में मदद करें। यह आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMSS 2022-23 पर। यह कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है, अर्थात जो बच्चे अभी क्लास 8 में 8वां में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और मेधावी हैं, उन छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद की जाए। इस योजना के तहत जो बच्चे इस परीक्षा में पास करते हैं उनको क्लास 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, अर्थात प्रत्येक महीने 1,000 रुपये हुआ। साल में 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है 12 क्लास तक, यानी कि 9, 10, 11, 12 4 क्लास 12,000 रुपये प्रति वर्ष के दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसके लिए आप अपने बच्चों को ज़रूर फॉर्म भराएं और इसकी तैयारी कराएं। इसके तैयारी कराने से आपको एक फ़ायदा यह होगा कि बच्चे का बेस मजबूत होगा, 8 क्लास के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी उन्हें जानकारी होगी। तो फॉर्म ज़रूर भराएं। अब हम लोग इसके बारे में यह जानेंगे कि क्या है, कैसे भरना है, क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, सारे तथ्यों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें। इसमें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए अर्हता या योग्यता है जो छात्रा 55% अंक के साथ वर्ग 7 में उत्तीर्ण हुए हों, लेकिन कोविड-19 के कारण 2020-21 में क्लास 7 से क्लास 8 में प्रमोट किए गए हैं, वो भर सकते हैं। यानी कि चूंकि परीक्षा नहीं हुई थी तो इसके लिए ये शिथिल कर दिया गया है। जो छात्र जो है 8 में प्रमोट हुए हैं वो भर सकते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण और बात है, जो जिसके माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, यानी कि आय की सीमा जो है 1.5 लाख रुपए तक है, 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, वही भर सकते हैं। तो ये यहाँ एक बाध्यकारी है, यानी कि जिनके माता पिता की आय सभी स्रोतों से मिला के 1.5 लाख से कम है वह इस आवेदन को भर सकते हैं। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो परीक्षा का स्वरूप 2 पेपर में परीक्षा ली जाती है। एक मानसिक योग्यता परीक्षा मैट है और दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षा है। 2 पेपर की परीक्षा होती है, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 90 रहती है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव? वस्तुनिष्ठ विकल्प वाला रहता है और इसमें 90 अंक का होता है, यानी कि 90 क्वेश्चन 90 अंक, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। समय भी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का रहता है। नेत्रहीन छात्रों को समय कुछ ज़्यादा दिया जाता है, वह 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रहता है। इसमें आपको उत्तीर्णांक कम से कम जनरल छात्रों को 40% लाना है, यानी कि मेरिट लिस्ट के निर्माण के लिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। SC ST दिव्यांग आदि के लिए 32%। दूसरा है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 90 रहता है, पूर्णांक 90 है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है
और समय इसमें भी 90 मिनट है जनरल के लिए और 120 मिनट दिव्यांग नेत्रहीन छात्रों के लिए है। उत्तीर्णांक इसमें 40% लाना जरूरी है। कहने का तात्पर्य मेरिट लिस्ट के निर्माण के लिए कम से कम ये न्यूनतम मार्क्स होना जरूरी है और SC ST के लिए 32% है। अब पाठ्यक्रम इसके लिए क्या है, तो चूंकि यह प्रतिभावान छात्रों को पता लगाने की योजना है इसलिए कोई विशेष इसके पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन समानतः वर्ग 8 में पढ़ाए जाने वाले विषयों पाठ्यक्रम पर यह आधारित होता है। इसमें मानसिक योग्यता यानी कि फर्स्ट पेपर में तर्क विश्लेषण संश्लेषण पर आधारित शाब्दिक यानी कि वर्बल और अशाब्दिक नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसका हम लोग मॉडल से डालेंगे। आप लोग इसका अवलोकन हमारे चैनल पर कर सकते हैं और इसकी तैयारी भी हम कराएंगे। तो बेहतर तैयारी के लिए जो है सो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके लिए अभिभावक और छात्र छात्राओं दोनों से अनुरोध है। दूसरा है शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट, जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र क्लास 8 में पढ़ना है, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को कोई भी चैप्टर पढ़ें, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तो उसके मेन तथ्यों को, मेन पॉइंट को जो है सो लिख लें और उसको बार बार पढ़ें और उसके अनुसार मॉडल सेट इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का बनाएं। विज्ञान का भी गणित, रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका भी आप मॉडल सेट बनाएं और उसको अध्ययन करें। और तीसरा में गणित है, तो गणित इसका तीनों का जो है अध्ययन करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालेंगे, आप लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं। हम चैप्टर वाइज भी डाल देंगे और प्रत्येक का मॉडल सेट भी बना के परीक्षा तक डालेंगे। परीक्षा इसका है 27/2/2022 को, 27/2/2022 को आपके पास अभी लगभग 2 महीने का समय है, तो आप लोग इसका बढ़िया से तैयारी करें। यह परीक्षा जो है सो 27/2/22 को 2 पाली में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली 10:30 से 12 बजे तक है और द्वितीय पाली 1 बजे से 2:30 तक है। यानी कि प्रथम पाली में जो है फर्स्ट पेपर की परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा, और द्वितीय पाली में शैक्षिक योग्यता परीक्षा ली जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए आवेदन तिथि कब तक है, तो आवेदन तिथि करने का 3/1/22 से 23/1/22 तक आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है सो कुछ नहीं है, निःशुल्क है। और अब विस्तृत जानकारी कहाँ पर आवेदन करें, इससे संबंधित और जानकारी के लिए आप scert.bihar.gov.in पे जाके देख सकते हैं। इसके लिए scert.bihar.gov.in पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को यह फॉर्म जरूर भराएं, इसकी तैयारी कराएं, जिससे आर्थिक मदद मिल सके और छात्रों में प्रतियोगिता की भावना जागृत हो सके। तो इसके लिए अपने बच्चों को जरूर फॉर्म भराएं। छात्र छात्राओं से भी अनुरोध है कि इस फॉर्म को जरूर भरें। धन्यवाद।